नमस्कार साथियों। अगर मैं आपसे कहूं कि भूटान भारत में शामिल होने वाला है तो इस पर आपका क्या कहना हो, तो आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि भूटान भारत में शामिल होने वाला है। ठीक है, तो इसी बात पर हम चर्चा करेंगे और इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, क्या भूटान भारत में शामिल होने वाला है? तो आपके बता दूं कि आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद भारत के पास पूरा मौका था कि भूटान को अपना हिस्सा बना ले, लेकिन शायद नेहरू जी ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन आज भारत भूटान के रिश्ते काफ़ी बढ़ चुके हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री सोरेंग तोब्गे ने पीएम मोदी को अपना बड़ा भाई और साथ ही मोंटोर भी माना है। और इनका यह भी कहना है कि भारत ने भूटान को ग्रो किया है और उनको मोड़ करने में भी मदद की है। साथ ही साल के शुरू में ही भूटान के जो प्रधानमंत्री है सोरेंग तोपिया, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्होंने दर्जनों बार भारत की दौरा किया है और इसी के बाद ही ऐसी एक्सप्रेशन लगाई गई है कि भारत में शामिल होने वाला। जैसे 2017 में डोकलाम का संकट हुआ था, जो आप स्क्रीन पर मैप के द्वारा देख रहे होंगे। ये यहाँ पर क्या था, जो चाइना है, चीन है, चीन हमेशा फितरत रही है कि वह दूसरे के क्षेत्रफल को अपना बता देता है। तो साल 2017 में चीन ने ये भूटान का जो हिस्सा, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर सड़क निर्माण करते हुए इसको अपना हिस्सा बताया। लेकिन साल 2017 में क्या इंडियन आर्मी ने ऐसा नहीं होने दिया और अगर भारत नहीं आता तो शायद चीन भूटान के इस हिस्से को कब्जा कर लिया होता। इसी के साथ आपको बता दूं, चीन ने 2016 में भूटान के एक क्षेत्र पर कब्जा किया था, एक गांव का निर्माण किया और 825 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को चीन ने अपने इलाके में ले लिया। इसी के साथ ही चीन कई लुभाने वाले प्रस्ताव भूटान को देता रहता है, लेकिन भूटान ने हमेशा से भारत का साथ दिया क्योंकि वो भारत को अपना मानता है, अपना दोस्त मानता है। लेकिन सबको पता है चीन की क्या फितरत रहती है। इसी के साथ हम बात करेंगे कि सिक्किम की तरह भूटान होगा भारत में विलय। ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से सिक्किम की हालत हुई है, उसी प्रकार से भूटान की भी यही हालत है क्योंकि चीन बहुत ही प्रेशर डाल रहा है भूटान पर। और अगर हम बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम भी कभी भूटान जैसे स्वतंत्र देश हुआ करता था। सिक्किम के लोगों ने भारत में शामिल हो जाने के पक्ष में मतदान किया। आपको बता दूं, 97% लोग ने कहा कि हमको भारत में शामिल होना है। साथ ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रयासों से सिक्किम का भारत में विलय हुआ और साल 1975 में को सिक्किम वो भारत का 22वां राज्य घोषित भी किया। साथ ही आपको बता दूं, 1975 में 22वां राज्य घोषित तो हुआ, लेकिन चीन ने साल 2003 में सिक्किम को भारत के राज्य के रूप में मान्यता दी। साथ ही अगर बात करें भूटान की, तो भूटान शुरू से स्वतंत्र देश रहा और साल 1949 में भारत भूटान के बीच फ्रेंडशिप ट्रीट भी साइन हुआ, जिसमें भूटान की रक्षा और विदेशी नीति को भारत देखेगा। अगर बात करें भूटान के, केवल भारत के लिए एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि एक शील्ड की तरह काम करता है। आपको समझा दूं कि आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पूरा एरिया जो है ये भूटान का है। इसके जो क्षेत्रफल है यह भारत के कई राज्यों से छोटा है और ये जो भूटान है वो बफर स्टेट की तरह काम करता है चाइना और इंडिया के बीच, यानी चाइना और इंडिया के बीच ये एक दीवार की तरह ये काम करता है। इसी कारण से चीन भूटान को अपने क्षेत्रफल में लाना चाहता है, लेकिन भूटान ने हमेशा से भारत का साथ दिया। लेकिन जो ये दावा है भूटान भारत का हिस्सा बनेगा, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? आपको बता दूं, चीन भूटान के क्षेत्र पर दावा कर रहा है और सीमा विवाद बढ़ता जा रहा है। आपको पता है चीन हमेशा से ऐसी
आदत रही है, ऐसी फितरत रही है कि वो दूसरों को अपने हिस्से क्षेत्रफल में मिला ले। और 2017 में डोकलाम संकट के दौरान भारत ने मदद ना की होती तो चीन भूटान को अपने हिस्से में मिला लिया होता, उसके हिस्से पर कब्जा कर लिया था। जी हाँ, अगर भारत ने मदद ना की होती तो भूटान का जो पूरा क्षेत्रफल है डोकलाम, जो उस पर चाइना का कब्जा हो जाता। साथ ही भारत को भूटान की आर्थिक रीढ़ भी माना जाता है, क्योंकि भारत ने भूटान पर भारी निवेश भी किया है। फॉर एग्जाम्पल भारत ने भूटान को 1000 करोड़ की रेलवे परियोजना का वित्त पोषण किया है, और जो आसाम को खोर राजा के भूटान के गोल्फ जोड़ेगी। साथ ही आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और यह कई इनोवेशन भी भारत ने की है। आप देख सकते हैं टूरिज्म पर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत के द्वारा भूटान में किया गया है। स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि पर भी कई खर्चे भारत ने भूटान पर किए गए हैं और देखा गया है, और कई निवेश किए गए हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होगा कि भूटान भारत में शामिल होना चाहिए। साथ ही आपको बता दूं कि चीन ने भूटान की सीमा विवाद सुलझाने के लिए लुभावना प्रस्ताव दिए हैं, कई प्रस्ताव दिए भारत को, जैसे लैंड स्लैब डील, यानी चीन ने कहा है कि भूटान हम आपको ये हिस्सा दे देंगे, बल्कि इस ज़्यादा हिस्सा देंगे, आप हमको सिर्फ ये वाला हिस्सा दे दीजिए जो आपको मैप में दिख रहा है। यहाँ पर डोकलाम संकट हुआ था, लैंड स्लिप डील करते हैं, लेकिन चाइना की लैंड स्लिप डील को भूटान ने ठुकरा दिया है। चीन को बड़ा झटका भी लगा था। सिक्किम की तरह भूटान के लोग भी मानते हैं भारत में जुड़ने से अर्थव्यवस्था और विकास में तेजी आएगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ लोगों के कमेंट्स भी हैं। मैं भूटान से हूँ और मैं चाइना से हूँ, चाइना से दोनों के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ, और यह भूटान शुड ज्वाइन है। यह जो भूटान के लोग हैं ये भी भारत में मिलना चाहते हैं। अगर भूटान भारत में शामिल होता है तो वहाँ पर विकास तेज़ी से आएगी, अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ेगी। और साथ ही भूटान की सरकार ने इस मामले में कोई आधिकारिक संकेत तो नहीं दिए, लेकिन चीन के दबाव के कारण भूटान की हालत सिक्किम जैसी हो गई तो भूटान स्वयं भारत में शामिल होगा, ऐसा कई रिसर्च का भी मानना है। साथ ही इसमें भारत को क्या फ़ायदा, तो आपको बता दूं चीन को तो करारा झटका मिलेगा ही, लेकिन सुरक्षा भी हमारी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि बफर स्टेट की तरह भूटान काम करता है। साथ ही भूटान को इस प्रकार का फ़ायदा होगा। साथ ही भूटान में टूरिज्म भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा, कई अवसर खुलेंगे। साथ ही भूटान भारत के बढ़ते रिश्तों से चीन काफ़ी परेशान भी है, इसलिए वो भूटान को कई लुभावने प्रस्ताव देता है जिनको भूटान भारत के लिए ठुकरा देता है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसके बारे में आप क्या सोचते हो कि भूटान भारत में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बता दें। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।